हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। बच्चों, आज मैं बिहार में जो बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 जो एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए, तो उसका मैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताने जा रहा हूँ। इसमें अभी तक बिहार विशेष शिक्षक 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए इससे पहले बीएसएट हुआ नहीं था, तो उनका भी सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होगा। बाकी पैटर्न जो है एग्ज़ाम का सेम ही रहेगा। तो इसमें आपको बता दूं कि पार्ट 1 में जो भाषा है, लैंग्वेज, उसमें 30% पर क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको इंग्लिश का 8 क्वेश्चन रहेगा और हिंदी, उर्दू, बांग्ला इस तीनों में से एक आपको लेना है। जैसे हिंदी लेते हैं तो उसमें से 22 क्वेश्चन रहते हैं, या उर्दू भी लेंगे तो 22, या बांग्ला भी लेंगे तो 22। तो 22 8 30 क्वेश्चन मिला करके आपको इसका 30% पर पास करना पड़ता है। मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 9 चाहिए। अगर आपको अगला पेपर आपका मार्किंग में ले जाना है तो आपको 9 नंबर लाना है, तभी आपका सेकेंड पार्ट चेक होगा। 9 नंबर लाने हैं आपको कम से कम। और सेकेंड पार्ट में क्या है, समान अध्ययन में आपको मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, जनरल सोशल साइंस है, उसके बाद आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसके बाद ज्योग्राफी है और ईवीएस है। इसमें से क्वेश्चन रहते हैं आपका 120 नंबर का। तो 120 ये और 30 ऊपर 150, तो 150 नंबर में आपको 120 पर मेरिट बनेगा। और 120 पर जो मेरिट बनेगा, इसमें आपका जो है टाइम जो और 2.5 घंटा है, और समय जो है आपको उतना ही है। 100 मतलब कि 150 क्वेश्चन में 150 मार्किंग है और 150 मिनट है, मतलब 2.5 घंटा टाइम भी है। तो ये है। और विशेष शिक्षक के लिए क्या आपको बता दूं, विशेष शिक्षक आपको पता ही है, जैसे कि बीपीएससी वहाँ पर बिहार में ना बीपीएससी 1, बीपीएससी 2 और बीपीएससी 3 में 1 to 5 और 6 to 8 में वहाँ पर बिहार स्टेट होता है। तो वहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 में अगर कोई बिहार स्टेट क्लियर किया हुआ है तो वो भी मतलब एलिजिबल है। अब प्लस अगर किसी ने सीटेट किया हुआ है तो सीटेट अलाउ है। इससे जो बिहार के लोग हैं उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अगर वो वहाँ पर क्वालिफाई कर रखे हैं स्टेट, तो वहाँ पर जो आरक्षण का जो है उनको सही कुछ मिल जाता है। मतलब कि अगर लेडीज़ है तो उनको 40% पर है आपका रिजर्वेशन, और ओबीसी SC ST के लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं उनका रिजर्वेशन का, तो उसको मिल जाता है। लेकिन जनरल वाले को क्या है कि जनरल वाले को आपको 150 में से पता ही है 75 नंबर लाना है जो स्टेट क्लियर करते हैं। और वहाँ पर जो सीटेट है, सीटेट भी अलाउ है 1 to 5 में, 6 to 8 में। तो वहाँ पर सीटेट में जनरल वाले को 90 नंबर लाना है, और जो वहाँ की महिला हैं, लेडीज फीमेल, उनको 55% लाने हैं। OBC SC ST दिव्यांग लोगों को 55% लाने, मतलब कि 82 से 90 नंबर लाने हैं। और अदर स्टेट की जो महिला है उनको लाना है नंबर, आपको 90 नंबर लाना है। और उनको पहले 82 पे 90 तक वैलिडिटी था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है हाई कोर्ट से। दो लोगों की नौकरी जा रही है, बीपीएससी ट्री 1 में, ट्री 2 में नौकरी जा रही है। तो वहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीएसएड के जो बच्चे हैं तो आप लोग के लिए भी है कि वहाँ भी बच्चे सीटेट अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1 2 3 में अलाउ है। तो चांस है कि आप लोगों का भी जो सीटेट हो इसमें अलाउ कर दे बीएसएड के साथ। तो आप लोग मेहनत करते रहो, है ना। आपके कहने से कुछ नहीं होता है, और पढ़ोगे तो कोई बेकार नहीं जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो बाहर हो जाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा और एक बार सख्त से। और मैं जो बच्चे हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए 1 to 5 के लिए, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये जो समान अध्ययन है इसके साथ साथ में आप स्पेशल एजुकेशन का जो बुक है, जो MCQ है, वो वाला बुक आप पढ़ें। स्पेशल टीचिंग की जितनी भी डिसेबिलिटीज़ है वो सारा आप मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप पढ़ें। तो उसमें से प्लस आपका CDP जो है एग्ज़ाम में रहेगा, दोनों चीज़ें। और समान अध्ययन भी रहेगा आपका। स्पेशल एजुकेशन से डिसेबिलिटी का प्रकार से पूछेगा, इसका डिजीज भी पूछेगा, उसका CDP भी रहेगा। तो सारा कुछ मिला करके आपका जो क्वेश्चंस रहेगा 120 नंबर का रहेगा। बीपीएससी तो कभी इसका आज तक तो कभी निकाला नहीं, बीएसएड के लिए सिलेबस कोई खास होता नहीं है नहीं। बस जो है आपको जनरल एजुकेशन का वो पढ़ लो, प्लस स्पेशल में जो आपने पढ़ा हुआ है वो सब पढ़ लो। ये मेन बात है आपको बताना। और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर हो गया आपका एग्ज़ाम तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आप स्पेशल का तो जनरल से भी आप फॉर्म भर सकते हो 1 to 5 के लिए, और स्पेशल का भी भर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप
1 to 5 के लिए भी और 68 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो दोनों मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहो तो आप ग्रेजुएशन कर रखा तो चारों एग्ज़ाम दे सकते हो आप, है नहीं, 2 सामान्य के लिए 2 स्पेशल के लिए। और ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है तो आपने जनरल से आप है तो जनरल का दे सकते हो, और प्लस आप जो स्पेशल है स्पेशल का दे, 2 तो आप दे ही सकते हो कम से कम, ये है। तो पढ़ते रहोगे तो कोई आपको क्या है बेकार नहीं जाएगा, कभी बेकार नहीं जाता है। नहीं पढ़ोगे तो क्या है, अगर क्वेश्चन आया आपका तो आप बाहर हो जाओगे, है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा कुछ देखो, कंपटीशन थोड़ा हार्ड है। ये छोटी सी जानकारी देनी थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब